करें 2 तारीख से आप मान के चलना, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हूँ उस रोड को चाहे ज़बरदस्ती खोलना पड़े, हम खोलने का काम। आज चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और शहर वासियों के साथ डीसी मैडम से मिले और जो ओवरब्रिज की समस्या काफी समय से बनी हुई है उसके समाधान के लिए गुहार लगाई और साथ ही एक चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते इस कार्य को नहीं करवाया तो हम कोई बड़ा कदम जैसे अनशन पर बैठना, भूख हड़ताल करना, रोड जाम करना, कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए विवश होंगे। विधायक राजदीप के मिलने के बाद उपायुक्त महोदया ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, आपको सुनाते हैं राजदीप फोगाट की जुबानी। सर, क्या कुछ बातचीत हो पाई है, कुछ आश्वासन मिला है? आज दादरी इकाई जो हमारी जेजेपी पार्टी है, राकेश जी जो हमारे प्रधान हैं, उनकी अगुवाई में आज हम एक बार फिर से मैडम से मिले। जो दादरी का फ्लाईओवर है ढाणी फाटक के ऊपर, वो लगभग 4 और 5 महीने से बंद है और पिछले 2 महीने से काम नहीं हो रहा। 1 महीने पहले चुनाव के दरमियान हम मैडम से मिले थे तो मैडम ने 2 हफ्ते की कही थी कि भाई 2 हफ्ते में काम हम इसका पूरा कर देंगे कि पब्लिक आना जाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो आज 2 हफ्ते की बजाय 1 महीना हो गया। आज हम लास्ट एक जो होती है वार्निंग, वो अपनी तरफ से कह के आए हैं कि उन्होंने 1 जुलाई की कही, तो हमने कह दिया कि भी चलो 1 जुलाई और देते हैं, क्योंकि वो बता रही थी कि काम इतना इतना हो गया और इतना बाकी है। तो 1 जुलाई को अगर काम नहीं होगा तो फिर हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस बात को किस हिसाब से उठाएं कि वो दूसरे दिन काम हो जाए। क्योंकि हमने ज्ञापन देते हुए आम आदमी को परेशान होते हुए देखा है। आम आदमी की ट्रैफिक जो लगभग आप 2-2 घंटे मान के चलें कि बंद रहती है, कि वो जा नहीं पाते, ढाणी फाटक से गुजरते हैं या अंडरपास से गुजरते हैं या रावलदी से गुजरते हैं, तो बड़ी भारी परेशानी है आम आदमी को। तो हमने उसके लिए आवाज़ उठा रखी है पिछले 1 महीने से। अब 15 दिन का इन्होंने और टाइम मांगा है, तो वो भी हमने सब ने यही किया। आम आदमी से भी हम बात करेंगे कि अगर 1 तारीख को नहीं होगा तो जो एक उग्र रूप होता है आंदोलन का, वो दे के इस रोड को हम चाहे खुद भी खोलना पड़े, हम खुद भी खोलने के लिए तैयार हैं कि बड़ी भारी परेशानी है। एक हमने जो बात उठाई वो ये उठाई कि जो लोहारू चौक है हमारा, लोहारू चौक पे बड़ी बड़ी गाड़ियां नीचे से गुजरती हैं और वो आप माने हर दिन लगभग 10 टायर बरस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी ट्रैफिक को नुकसान होता है, रोड जाम हो जाते हैं। तो उसके लिए भी, क्योंकि वो पहनने के लिए पत्थर वहाँ पे रखे हुए हैं, रोड भीड़ा है, गाड़ियाँ बड़ी हैं, या तो उनका कोई और साधन करें, नहीं तो उस रोड को ठीक करने का काम करें। मैडम ने कहा कि भाई ये भी हम जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि एक्शन साहब यहाँ पे थे और एक महिला है वो अभी पता नहीं इधर इनका लड़का डूब के मरा था। आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे, डीसी मैडम भी वहाँ आई थी और मैडम ने ये कहा था। उसके बाद हमने मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी ने भी ये कहा था कि इनके दूसरे लड़के को नौकरी दी जाएगी। 1.5 साल से ये घूम रहे हैं, 1.5 साल से हम इनके साथ घूम रहे हैं, कोई भी सुनाई ये डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ है नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो दूसरा लड़का था वो अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आया। आज के दिन ये बड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके बारे में भी हम लास्ट बोल के आए हैं कि बहुत हो गई है, ना इनको मुआवजा मिल रहा है, ना इनको जॉब मिल रही है, जिसको मंत्री ने यस किया। मैडम जो इनसे पहले डीसी थी, उन्होंने कहा था कि भाई 2 लाख रुपए हम इनको देंगे। तो इस प्रकार की ये छोटी छोटी परेशानियां हैं जो दूर नहीं हो पा रही प्रशासन से। तो हर चीज़ हम अपने सतर पे, अपनी पार्टी के सतर पे उठाने का काम करते हैं और वो काम करवाने का काम करते हैं। क्या दोबारा से फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के धरने पर भी बैठा जा सकता है? आप धरने की बात कर रहे हो, उससे भी अगर कोई उग्र रूप होगा पब्लिक के हित में, वो करने के लिए जेजेपी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। पीने के पानी के लिए भी आपने ज्ञापन दिया था कि वो समस्या दूर हो चुकी है लोगों की? देखो, हमने पीने के पानी का ज्ञापन दिया था और नहर में पानी नहीं आया था, तो वो हमने 10 दिन पहले, हमारे उस ज्ञापन का इतना असर हुआ कि 10 दिन पहले नहर आई और आम आदमी को हो सकता है कि ज़्यादा पानी नहीं मिल पाया हो गर्मी की वजह से, लेकिन हमने वो सुविधा करवाने का काम किया था।
और आप जो सीवर की बात कर रहे हैं, एक्शन जो पब्लिक हेल्थ है, कल उनसे या परसों जैसे भी फैसला करेगी पार्टी, एक्शन से मिलेंगे, क्योंकि 150 करोड़ रुपया भूषण जी ने दादरी शहर के लिए दिया था। उस पैसे को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पिछली बार वाली जो बाढ़ वाली स्थिति फिर से बनी तो आप मान के चलें कि वो पैसे का भी गबन हो चुका है और पैसा सही ढंग से लगा भी नहीं है। अगर 150 करोड़ में भी दादरी शहर का सीवरेज का और पानी का काम नहीं होगा तो आप मान के चलें फिर होगा ही नहीं, डिपार्टमेंट की गलती है। तो कल और परसों हम एक्शन से मिलेंगे कि अभी हमें ये बताया जाए 150 करोड़ रुपए कहाँ लगा और जो शहर की असुविधा हो रही थी वो सुविधा ठीक हुई या नहीं हुई, उसके बारे में कल या परसों हम जैसे भी होगा हम आपको सूचित करेंगे और एक्शन से हम पूरा का पूरा रिपोर्ट लेंगे कहाँ का वो पैसा लग गया और कैसे उसको पैसे का यूज़ हो गया अच्छी तरह से वो पैसा लग पाए। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी लाइन सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। अब एक बार फिर से सुबह 9 से 11 बजे तक लाइनें दोबारा लगवाई जा रही हैं कि भाई वहाँ पर काम हो, और अभी भी लोग केवल लाइनों में ही लगे हुए, काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे? हम वही कह रहे हैं कि वो पैसा 150 करोड़ रुपए कभी किसी शहर में, दादरी शहर में नहीं आया। वो पैसा 150 करोड़ रुपए हमने लाने का काम किया। अगर वो पैसा सही ढंग से लगता है तो दादरी खुशहाल हो जाएगी, सीवरेज से भी निजात मिल जाएगी, सीवरेज के पानी से, और आप मान के चलें कि जो पीने के पानी में दूषित पानी मिलता है उससे भी निजात मिल जाएगी। अगर वो पैसा सही ढंग से लगाएंगे तो उसके लिए हम कल या परसों ज़रूर एक्शन साहब से मिलेंगे। तो 1 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। उसके लिए आप 1 तारीख का इंतजार करें, 2 तारीख से आप मान के चलना पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हूँ उस रोड को चाहे ज़बरदस्ती खोलना पड़े हम खोलने का काम।